नमस्कार। नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है और क्या हो रहा है। मैं 2 दिन से कोई वीडियो नहीं नया डाला हूं क्योंकि तमाम लोगों का प्रश्न ऐसा आ रहा था कि जिसको बताना बड़ा मुश्किल था। तो इसकी वजह से मैं साइलेंट होकर देख रहा था कि लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और अन्य यूट्यूबर अन्य क्या क्या जानकारियाँ दे रहे हैं लोगों तक। और इसमें 2 दिन से ड्यूटी पे भी था, आज मैं घर पे था। तमाम चीज़ों को देखते हुए तमाम लोगों से बातचीत हो रही है, जो जिसमें अभी जहाँ जहाँ शुरू हो गया है 2 तारीख तक आखिरी डेट है, उनका आप लोग नाम जान लीजिए। हरदोई, हमीरपुर, मोहबा, बांदा, चित्रकूट, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, फारुखाबाद, कन्नौज, औरैया। इन जगहों पर आपका समय कम है और 2 तारीख के पहले आप लोग फार्म फिलअप कर लें। थोड़ी बहुत नेट की वजह से दिक्कत आ रही है। कारण ये है कि बहुत सारे जगहों पे फार्म नहीं भरा जा पा रहा है। उसमें पहले भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें कि कुछ हमारे जो मित्र साथी हैं वो हाई स्कूल, इंटर और ट्रिपल सी न भर के स्नातक, पर स्नातक या अन्य जो भी उनकी डिग्रियां हैं उसको भरते रहे हैं, जिसके नाते भी फार्म नहीं जा पा रहा है। और एक और चीज़ है कि बहुत सारे हमारे मित्र चाह रहे हैं कि हम हरदोई में भी भर लें, कन्नौज में भी भर लें, फारुखाबाद में भर लें, चित्रकूट में भी भर लें। तो अगर अलग अलग कंपनियां हैं तो भर सकते हैं। जहां एक ही कंपनी को टेंडर मिला है तो वहां पे आप नहीं भर पाएंगे। ये भी एक चीज़ जो सुनने में आ रही है। बहुत सारे लोग अब जहां फार्म भर दिए, जैसे मथुरा में और आगरा में भर दिए हैं, वो लोग मैसेज कर रहे हैं कि भैया लिस्ट कब आएगी। अरे भाई, पूरे कंप्लीट हो जाने दो मेरे भाई, इंतज़ार करो। अभी तक आपने अप्रैल से अब तक इंतज़ार किया है तो थोड़ा और इंतज़ार का फल मीठा होता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो और कहाँ कहाँ बहुत जल्द, यानी कि 2 तारीख या 1 तारीख की शाम को या 2 तारीख की शाम को या 2 तारीख की सुबह कहाँ कहाँ भर्तियाँ फिर चालू हो जाएंगी या फार्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। उसमें सर्वप्रथम झांसी, अलीगढ़, बनारस, आजमगढ़, प्रयागराज, सहारनपुर, देवीपाटन, मेरठ, अयोध्या और गोरखपुर। मैं पहले गोरखपुर भी बोल सकता था, लेकिन अपना डिपो है, अपना जगह है, तो इसके नाते अन्य जगहों के बारे में पहले बता दिया जाए, फिर गोरखपुर के बारे में विस्तार से बताते हैं। ठीक है, तो इन जगहों पर हो सकता है इसमें से 2 ही 3 जगहों पे आएगी, या ये भी हो सकता है कि सारे जगहों पे निकाल दें। ये पहली तारीख और 2 तारीख में क्लियर हो जाएगा क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये थी। और एक परिवहन मंत्री जी ने अभी कल परसों में एक नया शिगुफा फेंका है कि एयरपोर्ट की तरह बनेंगे 23 बस अड्डे। एयरपोर्ट की तरह बनेंगे 23 बस अड्डे। अभी तो बस अड्डों की हालत ये है कि अगर आप बस अड्डों में घुसेंगे तो आपको नाक बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बाथरूम जो है, सारी व्यवस्थाएं, अगर आप 2-4 जगहों का मैं नाम बता रहा हूँ, जैसे बस्ती अगर आप चले गए तो आप देख लेंगे बस अड्डे की स्थिति क्या है। आप गोरखपुर भी जाएंगे तो बस अड्डे की स्थिति क्या है। देवरिया जाएंगे, बस अड्डे की स्थिति क्या है, सब लोग जानते हैं, छुपाना नहीं है। देवरिया में तो एक ऐसी बिल्डिंग बनी हुई है, उस पर लिखा हुआ है कि यह बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, जर्जर है। उसके बाद भी वहाँ पर बैठे हैं लोग, अलग से टीन सेट छवाया हुआ है, लेकिन वहाँ नहीं जाते हैं लोग, वहाँ वहीं बैठ के आराम करते हैं। वहाँ जर्जर भूमि का एक नोटिस भी लिखा हुआ है। यहाँ हमारे विधायक जी जो हैं, माननीय शलभमणि त्रिपाठी जी ने कई बार पत्र लिखकर आगे बस अड्डे को बनवाने के लिए भी कहा गया है, लेकिन अभी तक कोई आगे की प्रक्रिया हुई नहीं। उसके बाद फैज़ाबाद भी आप जाएंगे, अयोध्या जो फैज़ाबाद है, पहले फैज़ाबाद था, अब अयोध्या है, तो वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी बस अड्डे की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी बहुत सारे बस अड्डे हैं जहाँ पे बहुत स्थिति ख़राब है। तो अब एयरपोर्ट की तरह बनाएंगे परिवहन मंत्री जी, तो अच्छी बात है, धन्यवाद मैं देना चाहूँगा कि कम से कम आप इस बारे में सोच तो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अन्य मंत्रियों ने तो सोचा भी नहीं कि बस अड्डे को क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो उन बस अड्डों में 23 बस अड्डे हैं। 23 बस अड्डों में भी गोरखपुर का नाम है। मुख्यमंत्री जी का 7 साल हो गया, हमको लग रहा है 7 साल हो गया है, लेकिन अभी गोरखपुर बस अड्डे पर आज तक कभी घूमने टहलने तक नहीं आए। उसी रास्ते जाते हैं, 5 मिनट का समय नहीं दिए कि कभी 5 मिनट उतर के थोड़ा हम भी बस अड्डे को देख लें, अलग बात है। तो गुस्ताखी माफ़ हो, मैं कहीं कभी कभी भावावेश में
पीड़ा के नाते आदमी बोल देता है। तो 23 बस अड्डे जो एयरपोर्ट की तरह चमकेंगे, उसमें कौशाम्बी है, साहिबा बाग है, बुलंदशहर है, आगरा, मथुरा, कानपुर, बनारस, जीरो डिपो, सिविल लाइन, मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर का नाम सुनते ही लोगों के मन में जो फिल्म है उसका चेहरा नज़र आ जाता है, मिर्ज़ापुर। तो और चार बाग, अयोध्या धाम, हापुड़, गोरखपुर डिपो, इन जगहों का बस अड्डों का जो है निर्माण बहुत शानदार होगा, पीपीपी मॉडल से होगा। पीपीपी मॉडल का मतलब ये होता है कि प्राइवेट जो कंपनियां हैं ये बस अड्डों को लेंगी और लीज पर इनको दिया जाएगा। और ये बस अड्डों का सुंदरीकरण, जैसे आलमबाग आप कभी जाएंगे या आलमबाग जो भी लोग आते हैं तो वो देखते हैं उधर पूरा पीपीपी मॉडल है, बहुत शानदार बना है। नीचे दुकानें हैं, तमाम चीज़ व्यवस्था है, जगह भी बहुत पर्याप्त है। गोरखपुर में भी जगह बहुत अच्छा है, अगर उसको बनाया जाए तो बहुत शानदार बस अड्डा बन सकता है। उसकी प्रक्रिया भी चालू हो गई है। कुछ दिन पहले अभी वहाँ से रीजनल एक ऑफिस होता है, तो वह जहाँ पे गाड़ियाँ बनती हैं बिगड़ती हैं तो उसको हटा दिया गया है। फिर कारखाना होता है, फिर कारखाने में जहाँ हम अक्सर आपको लोगों को एक बार अभी सतीश सिंह जी का वीडियो मैं जब बनाया था तो वो कारखाने का ही वीडियो था, और बस अड्डे के बारे में भी दिखाया था, कहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं, कहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद हमारे बहुत सारे, एक अभी थंबनेल पे आपने देखा होगा कि एक नया आदेश आया है कि शादी विवाह में भी बुक कर सकते हैं बसों को। तो जिनकी शादी नहीं हुई है वो जान लें कि अगर बस अड्डे रोडवेज की बस बुक करना चाहते हैं तो रोडवेज की बस को बुक कर सकते हैं। 12 घंटे के लिए आपको 14,000 देना पड़ेगा और 24 घंटे के लिए आपको 28,000 देना पड़ेगा। तो जिनकी शादी नहीं हुई वो सावधान हो जाएं और बस को बुक कर सकते हैं और बसों में लेके जा सकते हैं। ये पुराना भी सिस्टम चलता था, लेकिन उसमें सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती थी। हमको लग रहा है इसमें भी सिक्योरिटी कुछ जमा करनी पड़ेगी, तभी आप बस को ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद एक और तमाम लोगों का प्रश्न बार बार आ रहा है हमारे पास कि भैया ये वेतनमान कितना होगा जो संविदा के कर्मचारी हैं। अभी मैंने भी खुद नोटिस किया इस चीज़ को कि जहाँ जहाँ भर्तियाँ निकली हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हरदोई में निकला है, महोबा में निकला है, चित्रकूट में, फिरोजाबाद, मैनपुरी, तो हर जगहों पे जो है वेतन का कहीं 12,000 दिया है, कहीं 14,000 दिया है। तो आप ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश लखनऊ या उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में यहाँ पे कर्मचारियों को कई भागों में बांटा गया है। भागों का मतलब ये है कि जैसे सोनौली, नोएडा, ठीक है, नोएडा और सोनौली, ये दो ऐसी जगह हैं जिसे दिल्ली से सटा हुआ है नोएडा, और सोनौली जो है नेपाल से सटा हुआ है। तो इन जगहों का परिचालकों का रेट अलग है। जैसे हम लोग 1 रुपया 59 पैसा पाते हैं तो ये 2 रुपया के आसपास पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर धीरे धीरे जिसे हो सकता है। और एक और चीज़ है, ये अभी इसको और विस्तार से बताएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, तो बस इतना समझ लीजिए कि जो दिल्ली से सटा हुआ जगह है वहाँ का रेट अलग है, 2 रुपया कुछ पैसा है। जैसे उसी प्रकार सोनौली यहाँ पे गोरखपुर से सटा हुआ जो नेपाल बॉर्डर है, तो वहाँ का डिपो का रेट अलग है परिचालकों का। ठीक है, ये वेतन विसंगति भी कर सकते हैं या जो भी कर सकते हैं। जो आपको देख रहे हैं, कई लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि भैया यहाँ पे तो 14,000 दिया है, यहाँ पे 12,000 दिया हुआ है और आप तो कह रहे हैं 1 रुपया 59 पैसा है। तो ये सब सारी चीज़। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इसी के साथ मैं जोड़ूंगा कि जो भी नई भर्ती हो रही है उसमें नई भर्ती में 50% की बाध्यता है। कम से कम आपको 50% लोड फैक्टर लाना है, तो ये एक बाध्यता है, ये भी जान लीजिएगा। 1 रुपया 59 पैसा आपको मिलेगा, ये भी जान लीजिए वेतन में। और 22 दिन ड्यूटी करना अनिवार्य है। 22 दिन ड्यूटी करना अनिवार्य है, मैं इसको दोबारा कह रहा हूँ, 22 दिन ड्यूटी करना अनिवार्य है। बांड में आप भर के आएंगे और 5,000 किलोमीटर भी करना अनिवार्य है, तब जाके आपको 12,000 के आसपास तनख्वाह मिलेगी। उसमें जो पुराने हैं, जैसे हम लोग के जैसे लोग हैं, जो लोग 22 दिन ड्यूटी करते हैं, 6,000 किलोमीटर चलते हैं, उनको 14,000 मिलता है। उसी में कुछ लोग ऐसे हैं जो 24 दिन ड्यूटी करते हैं, 6,000 किलोमीटर चलते हैं, उनको 17,000 मिलता है। ये 5 साल पुराने, जो भी पुराने संविदा के कर्मचारी हैं, 5 साल पुराने हैं, उनको मिलता है। उसमें एक निर्धारित किलोमीटर होता है कि आपको इतने दिन में इतना किलोमीटर पूरा करेंगे तब जाके आपको वेतन मिलेगा।
और 14,000 वाले में भी यही है कि 1 साल के अंदर आपका जोड़ा जाएगा कि आपने कितना किलोमीटर चला, उसके हिसाब से आपका वेतन बनेगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, जान लीजिए। और जो नई वाली भर्ती है इसमें 50% की बाध्यता है। अगर आपकी गाड़ी 50% से कम लाएगी लोड फैक्टर तो आपका वेतन कट सकता है। इसलिए सावधान होकर अगर आप आएंगे, ड्यूटी करेंगे, ज्वाइन करेंगे तो एक चीज़ इसको भी ध्यान में रखेंगे कि 50% लोड फैक्टर लेके आना है। देखिए शादी विवाह का जब समय रहता है, दीपावली रहता है, छठ रहता है, होली रहता है, चाहे लगन का जब समय रहता है तो लोड फैक्टर की कोई दिक्कत नहीं होती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत बरसात में होती है परिवहन विभाग के लिए, क्योंकि बरसात में सवारी कम निकलती है, या जब कटिया दौरी या इस तरह का जो काम चलता है तो उस समय भी सवारियाँ कम रहती हैं। लेकिन इस समय लगन का समय जो है, तमाम भीड़ भाड़ है, तो इस समय कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से उसको लोड फैक्टर को आदमी कर लेगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। इन सब सारी चीज़ों के साथ मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे साथी हमारा वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अन्य जानकारी जो भी परिवहन विभाग से संबंधित है उसको अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आप जाइए और अपनी समस्या को लिखिए, उसका समाधान किया जाएगा। और रिक्वेस्ट भी करूँगा कि भैया मैं ड्यूटी पर रह रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग फ़ोन कम करें। अगर मान लीजिए आपने एक बार फ़ोन किया, मैंने नहीं उठाया, तो दोबारा फ़ोन ना करें, मैसेज डाल दें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं आपके मैसेज का जवाब दूंगा। नहीं जवाब दूंगा तो एक वीडियो बना के ज़रूर डाल दूंगा कि जिससे आप सभी का सहयोग हो सके, और कोई भी जानकारी होती तो मैं तुरंत वीडियो के माध्यम से अपलोड करूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना प्यार मोहब्बत बनाए रखिए और मुझे और मेरा सहयोग करिए। धन्यवाद कि मैं आप सभी का सहयोग कर सकूं। कोई भी जो भी सूचना हो जल्दी से जल्दी मैं आपको परिवहन विभाग के बारे में दूं और आप तक उस सूचना को पहुंचा सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।